हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट कहता है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रो मेथड लगाइए या आप कॉलम मेथड लगाइए। मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगी। अभी क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो मुझे निकालना है 2 माइनस 1। फ्रॉम का मतलब जो दिया गया नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा ये होगा, तो ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब आप ये माइनस साइन लगाएंगे तो ब्रैकेट जरूर आएगा। ब्रैकेट का मतलब ये नेगेटिव साइन इन सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा जब ये ब्रैकेट खुलेगा। सो दिस माइनस साइन इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड विद एवरी टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये हमारा होगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो ये पॉजिटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। आप छोटी सी बात याद रख सकते हैं कि अंदर एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स का जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यू हैव टू रिवर्स द साइन। तो ये ऐसे लिख लिया। अब हम किन टर्म्स को जोड़ें? अब हम जोड़ने के लिए हमें लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास लिखना पड़ेगा। तो जैसे 12a माइनस 4a को लाइक है तो मैंने साथ साथ लिख लिया। अब माइनस 9ab लिखा है तो उसके साथ प्लस 7ab लिख दिया। फिर 5b लिखा है तो उसके साथ 3b लिख दिया। फिर ये माइनस 3 है तो उसके साथ माइनस 12 लिख दिया। तो अब हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 4 इज 8, 8a। जैसे आप नॉर्मल इंटीजर एडिशन करते हैं वो करना है। नेक्स्ट वाले को करने के लिए माइनस 9 प्लस 7 हो गया हमारा माइनस 2ab, माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा। फिर ये प्लस 5 और माइनस 3 को करने के लिए आ जाएगा प्लस 2b, और माइनस 3 और माइनस 12 हो जाएगा माइनस 15। तो ये आ गया इसका आंसर। ये होता है हमारा रो मेथड। अब इसको करने के लिए एक हमारा कॉलम मेथड भी है, वो भी हम सीखते हैं और वो काफ़ी आसान मेथड है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब जैसे मैंने पहले बताया है कि क्योंकि ये नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हमारा एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा और ये बाद में। तो आइए पहले इसको लिख लेते हैं। अब क्योंकि हम इसके अंदर कॉलम मेथड लगाने वाले हैं तो कॉलम मेथड का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको लाइक टर्म बिलो द लाइक टर्म लिखना होता है। तो अब इस एक्सप्रेशन को जब मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं ये केयर रखूंगी कि मैं लाइक टर्म के नीचे उसी की लाइक टर्म लगाऊं। जैसे 4a है तो 4a 12a के साथ लाइक टर्म बनाती है तो मुझे उसके नीचे लिखना है। ऐसे ही माइनस 7ab है, फिर प्लस 3b है, प्लस 12 है। आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइन चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे हमने माइनस साइन जब यहाँ लगाया था तो अगले स्टेप में साइन चेंज किया था और फिर लाइक टर्म मिलाया था, बट कॉलम मेथड में पहले हम लाइक टर्म मिलाते हैं और फिर साइन चेंज करते हैं। इसमें उल्टा होता है। अब आप एक पूरी लाइन अपने रजिस्टर के पेज की छोड़ दीजिए साइन चेंज दिखाने के लिए। साइन चेंज का मतलब ये है कि जैसे प्लस 4 है, साइन चेंज दिखेगा माइनस के साथ। यहाँ माइनस है
तो यहाँ दिखेगा प्लस के साथ, यहाँ प्लस है तो यहाँ दिखेगा माइनस के साथ। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो यहाँ पे इस लाइन से दिखा रहे हैं। अगर आप भूल जाते हैं कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ आप वर्ड लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्योंकि लाइक टर्म बिलो द लाइक टर्म लगा ली, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके लिए आपको रफ वर्क कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको राइट में बना सकते हैं। इसको आप ऑपरेट करेंगे +12 और नया साइन, जो साइन चेंज हुआ है उससे ऑपरेट करना है। तो ये हुआ +12 -4 विच इज़ 8। तो ये हो गया आपका 8a, जैसे आपका ऊपर भी आया है। अब हम करेंगे इसको -9 + 7। बहुत ध्यान रखना है कि नए वाले साइन के साथ ऑपरेट करना है। -9 + 7 आ गया -2ab। अब ये हुआ +5 - 3 + 2b। अब ये हुआ -3 - 12, तो ये हुआ -15। आप देख सकते हैं पहले की तरह आपका बिल्कुल सेम ही आंसर आया है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं हम इसके बी पार्ट पे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो पहले ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, -2yz -2zx + 10xyz। अब इसको हम कॉलम मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे लाइक टर्म पहले लगाएंगे। अब आप देखिए 3xy 5xy को लाइक है तो उसके नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही 5yz अगर हम ढूंढते हैं तो वो -2yz को लाइक टर्म बनाती है, तो इसके साथ लिख देंगे। और -7zx लाइक है -2zx को, तो हमने एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स बिलो द लाइक टर्म्स लगा दिए। अब क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक लाइन आप साइन चेंज के लिए छोड़िए। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ना बड़ा आसान है क्योंकि हम साफ साफ लाइक टर्म को एक साथ देख पा रहे हैं। अब आप अपना रफ वर्क कॉलम में ये नंबर लिख लीजिए कि जिससे ऑपरेट हो रहा है, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है, हम ऊपर वाले नंबर के साइन से ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे है हमारा +5 - 3, तो आप यहाँ रफ में सॉल्व कर सकते हैं। +5 - 3 2 देता है आंसर, तो ये हो गया हमारा 2xy। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, ये है -2 और नया साइन 5 का है माइनस, तो ये हो गया -2 - 5। अगर हम इंटीजर एडिशन करें ये आएगा -7, तो ये हो गया -7 नेक्स्ट वाला है -2 + 7। अब -2 + 7 होता है 5, तो ये हो गया 5zx। और क्योंकि 10xyz के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो ये 0 माना जाएगा। 0 का आप साइन भी चेंज करेंगे, -0 करेंगे, +0 करेंगे, इट विल नॉट इफेक्ट द नंबर। तो ये लिखना ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है, एज इट इज़ हम इस नंबर को ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो हमारा आंसर एक्सप्रेशन का आ गया ये। तो हमारा आंसर है 2xy -7yz + 5zx + 10xyz। इस तरीके से इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। और हम इसका सी पार्ट भी कॉलम मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जाहिर सी बात है ये एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा। जिस भी ऑर्डर में लिखा हुआ है आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। 5pq - tpq² + 5p²q। बहुत ध्यान देना है pq² और p²q में। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे ये टर्म 4p²q। 4p² लाइक है 5p² के। नेक्स्ट है -3pq। तो आपको बहुत ध्यान से ये टर्म्स लगानी है। इन सबको देख देख के आप इसको लगा लीजिए। -8p इधर आएगा, +7q इधर आएगा, फिर -10।
इस तरीके से हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया है। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज हमें दिखाना पड़ेगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारे साइन चेंज उन्हीं के टर्म्स के नीचे लिख लिए हैं। अब हमारा काम है उन्हें ऑपरेट करना। तो हम रफ वर्क में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। +18 +10 विच विल बी 28। अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप रफ वर्क कॉलम यूज करिए, अगर आप ओरली कर सकते हैं तो आप यूज मत कीजिए। -3 + 8 इज 5, लेकिन ध्यान रखना है कि नए साइन से ही ऑपरेट होना चाहिए। तो ये +5, then it is -11 -7 which is -18, then it is +5 +3, so this is +8 PQ, then it is -2 -5 -7 PQ square, और फिर है ये +5 -4 which is 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे आंसर यहाँ पे आ जाता है विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो कॉलम मेथड इसलिए बहुत आसान है कि लाइक टर्म्स हमारे पहले ही स्टेप में अलग हो जाती हैं, विच गिव्स द बेनिफिट की एंड इट अवॉइड्स ऑल दी मिसकैलकुलेशन और एरर्स इन द क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.